बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम चैप्टर नंबर 2 जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इसके सेकंड चैप्टर की हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसमें हमारा सेक्शन 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इन एमसीक्यूज़ को और साथ इनके देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल वे से स्टडी किया है और इसके तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं तो फिर आपके लिए ये एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ही आसान होंगे। चलिए देख लेते हैं इसका पहला एमसीक्यू जो कि हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ नॉट फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। कि इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक कंपोनेंट है जो तमाम के तमाम बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होता। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, तीसरा है न्यूक्लियाइड और चौथा है कैप्सूल। अब राइबोसोम्स भी तमाम उसके बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी तमाम के अंदर मौजूद होती है, सेल वॉल इवन दैट कुछ के अंदर मौजूद नहीं होती। न्यूक्लियाइड अब डेफिनेटली इनका जो मटेरियल होता है जेनेटिक वो भी हर एक के अंदर मौजूद होता है। तो कैप्सूल जो होता है वो हर बैक्टीरिया का नहीं होता। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, जो कि क्या है करेक्ट इस स्टेटमेंट के लिहाज से। कैप्सूल जो होता है वो हर बैक्टीरिया की तमाम काइंड्स के पास नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 2, दैट इज़ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज़ टिपिकली। कि जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होता है वो टिपिकली कैसा होता है, लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ऑप्शन बी है सर्कुलर होता है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ऑप्शन सी है सर्कुलर भी होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ऑप्शन डी है लीनियर सिंगुलर स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसका ऑप्शन सी जो कि है सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड एमसीक्यूज़ पे जो कि क्या है, इन बैक्टीरियल सेल रिस्पायरेशन अकर्स एट। कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर रिस्पायरेशन जो है सांस लेने का अमल जो होता है वो कौन सी ऑर्गेनेली में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है, राइबोसोम्स में होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो रिस्पायरेशन होती है वो सेल मेम्ब्रेन में होती है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज़ है वो है कि विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज़ नोन एज अ गुड सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कि कौन सा बैक्टीरिया का ग्रुप है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को हासिल करते हैं। जैसा कि हमने अपने लेक्चर में भी पढ़ा था कि हमारे पास जो एक्टिनोमाइसीट्स हैं ये सबसे ज़्यादा हमारे पास एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करती हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट फिफ्थ एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लैजेला इन बैक्टीरियल सेल। कि जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसके ऊपर जो मौजूद फ्लैजेला होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। हमारे पास ऑप्शन ए है डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी है सेल डिवीजन, ऑप्शन सी है मोटेलिटी, ऑप्शन डी है प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमने टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया का सेल जो होता है उसके अंदर जो फ्लैजेला है वो उसको मोटेलिटी में हेल्प आउट कर रहा होता है, मीन मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स एमसीक्यूज़, विच टाइप ऑफ मोटेलिटी इन बैक्टीरिया इज़ मेडिएटेड बाय पिल्ली। कि जो पिल्लाए के ज़रिए जो बैक्टीरिया मूव करते हैं तो वो कौन सी टाइप होती है, जिसके मूवमेंट की कौन सी टाइप है जिसमें वो पिल्लाए को यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है ब्राउनियन मूवमेंट, ऑप्शन बी है ग्लाइडिंग मूवमेंट, ऑप्शन सी है ट्विचिंग मोटेलिटी और ऑप्शन डी है स्वार्मिंग मोटेलिटी। तो ये हमारे पास क्या है ट्विचिंग मोटेलिटी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज़ नंबर 7 जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग टू केमिकल। कि बैक्टीरिया का कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी भी केमिकल को डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। तो ऑप्शन ए है कैप्सूल, ऑप्शन बी है पिल्लाए, ऑप्शन सी है फ्लैजेला और ऑप्शन डी है राइबोसोम्स। तो हमारे पास 7th एमसीक्यूज़ का ऑप्शन आता है फ्लैजेला। फ्लैजेला इसके क्या करते हैं,
किसी भी केमिकल को क्या करते हैं, डिटेक्ट करके उनके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है MCQs नंबर 8, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कि इन तमाम दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं है। तो हमने टॉपिक जब डिस्कस किया था तो हमने बैक्टीरिया की टाइप्स में न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया और डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को अलग अलग देखा था। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए है नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन बी है नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन सी है एजेटोबैक्टर और ऑप्शन डी है सूडोमोनास। ये जो तीनों हैं ये क्या हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, और ये जो लास्ट वाला सूडोमोनास है ये हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन। देन हमारे पास 9th MCQs है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग HIV RNA इंटू DNA इज़, कि हमारे पास दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक एंजाइम है जो HIV के RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास RNA पॉलीमरेज, ऑप्शन बी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन सी है DNA हेलिकेज, ऑप्शन डी है इंटीग्रेज। तो हमने टॉपिक में जब हमने HIV को स्टडी किया था तो हमने उसके स्ट्रक्चर को देखा था। तो मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि इसमें जो एंजाइम मौजूद होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये जो होता है HIV के RNA को पहले DNA में कन्वर्ट करता है और फिर रेप्लिकेट करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लास्ट MCQs है द HIV कैप्सिड कॉन्टेन, कि जो HIV का कैप्सिड होता है वो किस पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शन ए है सिंगल स्टैंडर्ड DNA एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन बी है सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन डी है डबल स्टैंडर्ड RNA एंड इंटीग्रेज, ऑप्शन डी है डबल स्टैंडर्ड RNA एंड RNA पॉलीमरेज। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी है, जो कि क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये था हमारे पास फर्स्ट ईयर की न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 जो कि है बैक्टीरिया एंड वायरसेस, उसका एक्सरसाइज का सेक्शन 1 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे कंसिस्ट कर रहा था। इसके 10 MCQs थे जिसको हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ये तमाम के तमाम यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अच्छे से क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कोई ऐसी बात हो जो आपने कुछ पूछनी हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, मुझे दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।